देखिए आज पुनः मैं 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 तक हो गया था, 6 लेकर आपके बीच में आया हूँ। 6 में दिया हुआ है AP 11852 डॉट डॉट का एक पद कितना है, -150 है। आप देखिए इसमें कि क्या यह AP तो घट रहा है, माइनस में आएगा ही, लेकिन आपको ये देखना है -150 आएगा कि नहीं। इसके लिए सबसे पहली बात कि आप जो इसमें दिया हुआ है A D फाइंड करेंगे। A और D फाइंड करने के बाद आप इसको AN मान लेंगे। क्या मानेंगे? AN माने nवां पद, लास्ट अंतिम पद यही मान लेते हैं और इससे हम लोग n का मान निकालेंगे। अगर n का मान पॉजिटिव आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह -150 पर समाप्त होगा। अगर वह पॉजिटिव नहीं आता है, निगेटिव आता है या बटा में आएगा तो वह 150 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं इसका। आप देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो आप लोग जानते करते हैं इसमें A1 11 A2 8, तो D निकालेंगे क्या होगा, A2 माइनस A1 यानी 8 - 11 - 3 यानी D का मान आपके पास कितना हो गया, -3। और इसको हम लोग क्या माने हैं, AN इक्वल टू -150। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, AN इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D है ना। D है, इसका मान लिख देते हैं कितना, 150 इक्वल टू A का मान 11 प्लस N - 1 गुना कितना, -3 -150 11 3 से इसमें गुना करेंगे कितना आएगा, प्लस -3n और माइनस और माइनस प्लस 3। अब देखिए -150 11 माइनस 3n प्लस 3 कितना आएगा, 11 और 3 14 3n, इसको यहाँ ले लाइए माइनस हो गया 150 माइनस 14, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में माइनस 3n, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने के बाद माइनस माइनस जुटेगा 4 6 1 माइनस में रहेगा और माइनस 3n, n बराबर कितना 164/3। क्या यह कटेगा? आप देखिए भाग दे दीजिए, भाग देने पर आप यहाँ देखेंगे कि पूर्ण रूप से यह नहीं कट रहा है, यानी n का मान जो आपका आ रहा है वह क्या चीज में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, बटा में आ रहा है ना, बटा में आ रहा है ना। अभी मैं बोला था n का मान किस में आना चाहिए, एक पूर्ण संख्या के रूप में आना चाहिए, तो यह पूर्ण संख्या के रूप में तो नहीं आ रहा है, बटा में आ गया, इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः AP का कोई भी पद -150 पर समाप्त नहीं होगा, यानी इसका कोई भी पद -150 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रहा है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। कौन पद ज्ञात करना है, 31वां पद। तो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी, A का और D का। A और D आपके पास है तो दुनिया के कोई भी पद निकाल सकते हैं आप। जैसा कि जानते हैं, आपको बताया गया है कि 5वां पद अगर पूछेगा तो A प्लस 4D, अगर 30वां पूछेगा तो A प्लस 29D, अगर 100वां पद पूछेगा तो A प्लस 99D, 1000वां पूछेगा तो कितना, A प्लस 999D। पता है, यानी A और D की जरूरत आपको है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर कितना है, D है ना। तब कौन सा पद आपको लिखना है, 11वां पद लिखना ना है, 11वां पद यानी कितना, A प्लस 10D बराबर कितना, 38, समीकरण 1।
कोई दिक्कत नहीं है। कितना 11वां पद बराबर a प्लस 10d हो जाएगा ना। अब पूरा क्या दिया है 16वां पद कितना a प्लस 15d बराबर कितना 73 समीकरण 2। अब हल कर लीजिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या है एक आपके पास a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर कितना 73। घटाने पर बहुत आसान है। देखिएगा घटाने पर कहेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। a में से a घटेगा तो क्या चीज कट जाएगा 15 में से 10 घटेगा तो कितना -5d और 73 में से 38 घटेगा तो कितना आएगा। आप देख सकते हैं कि 13 में से 8 तो 5 एक यहां से ले लिए 6 यानी कितना 35 यानी d इक्वल टू कितना -35 बटा -5 काट देंगे कितना आया 7 यानी d का मान कितना आ गया 7। अब d का मान किसी में रख दीजिए। किस में रखे d का मान समीकरण 1 में रखिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है a प्लस 10d बराबर 38 a प्लस 10 गुना d का मान 7 है ना 38 अब a प्लस 70 38 हो गया। इसके बाद देख लीजिए आप क्या आएगा a बराबर 38 माइनस 70 कितना आएगा देखिएगा 70 10 में से 8 तो 2 अब यह कितना 3 32 कितना आया -32। आप देख सकते हैं a का मान कितना -32 और d का मान कितना 7। तो अब क्या आएगा a प्लस 30d यही ना है। तो हम लोग a का मान कितना रखेंगे -32 और 30 गुना 7 कितना 210 घटा दीजिए 10 में से 2 8 और यह कितना 10 में से 3 7 1 आंसर। एक एपी में 50 पद है। कितने हैं 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद कितना है 106 है जिसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे मैं 7 बनाया हूं उसी टाइप से 8 भी बनेगा। आप देख लीजिए इसमें सबसे पहले मान लीजिए क्या चीज माना कि एपी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। तब क्या करेंगे हम लोग 50 पद दिया है ना यानी n बराबर 50 दिया हुआ है और तीसरा पद आप लोग बता सकते हैं कि तीसरा पद कितना होगा। तीसरा पद कितना होगा a प्लस 2d यानी a प्लस 2d जो है कितना दिया है 12 समीकरण 1 तथा अंतिम पद माने an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर कितना दिया 106। n के स्थान पर कितना रख देंगे 50 यानी a प्लस 50 माइनस 1 गुना d 106 यानी a प्लस 49d बराबर कितना 106 समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब हल कर लीजिए समीकरण 1 और 2 कर सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से आपके पास एक कितना है a प्लस 2d बराबर 12 और 2 कितना है a प्लस 49d बराबर कितना 106। इसको भी घटा दीजिए। घटाने पर क्या a से इधर कट गया 49 में से 2 घटाएंगे -47 और 106 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 94 माइनस में यानी d बराबर कितना हुआ -94 बटा -47। d अभी कट गया कई बार में 2 बार में। कितना बार में 2 बार में d का मान कितना आया 2। अब देखिए इधर अब इधर हम लोग इसको क्या करते हैं कि साफ कर देते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा कितना है इधर
अब आपके पास डी का मान कितना आ गया है 2। अब डी का मान रख दीजिए 1 में चाहे 2 में। डी का मान किस में, समीकरण 1 में रखने पर एक आपके पास कितना है a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस देखिए d का मान कितना है 2 है ना, यहाँ 2 रख देंगे बराबर 12। अब a प्लस 4 बराबर 12। अब a बराबर कितना 12 माइनस 4 यानी कितना है a का मान 8। अब देख लीजिए a का मान 8 आया और d का मान कितना आया था 2। अब कोई पद ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कौन सा पद कर रहा है 29वां पद कर रहा है ना 29वां, यानी a प्लस 28d। a का मान 8 और 28 गुना 2 8, 28 गुना कितना होता है 56, 56 और 8 64। यही आपका आंसर हुआ। देखिए एक बार पुनः इसमें आपका इसमें दिया था कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना है 12 था और अंतिम पद कितना है 136 का 29वां पद ज्ञात करना है। मैंने टोटल n का मान 50 दिया था, तीसरा पद हो गया a प्लस 2d बराबर 12। उसी प्रकार अंतिमवां पद निकालिए an बराबर, आपका a बराबर 106 है तो n का फॉर्मूला इतना होता है, n का स्थान पर 50 हो गया, a प्लस 49d बराबर 106। अब इसको सोल्व किया गया है, a और b दोनों का मान निकाला गया, फिर 29 का है 29 हम लोग निकालेंगे। इसके अलावा इसमें जो भी पद कहेगा आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर देख रहे हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। आपको दिखाना है इसमें कि कौन सा पद कितना होगा शून्य होगा। तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए आप, माना कि प्रथम पद कितना 1 तथा सार्वंतर d है तो कौन सा पद तीसरा पद a3 बराबर 4, यानी a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 4 हो गया। और क्या दिया है 9वें पद माने a9 बराबर कितना -8, यानी a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण 2 यही ना। और आपको फाइंड क्या करना है a8 बराबर 0, ये भी दिया है कि कौन सा पद 0 होगा। चलिए हल कीजिए इसको। समीकरण 1 तथा 2 से कितना अच्छा है a प्लस 2d 4 और कितना है a प्लस 8d -8। यहाँ वही जो पीछे बताया है, हटाने पर क्या आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है वहां माइनस और माइनस वहां प्लस। ये अभी तक कैंसिल हो गया, 8 में से 2 कितना आएगा 6 -6। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी d इक्वल टू 12 बटा -6 काटेंगे तो d बराबर कितना -2 आ गया। d इक्वल टू कितना आया -2। और d का मान किस में रखें, इसी में रख दीजिए। देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके पास है ना, यही ना है, क्या है a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2 गुना d का मान कितना है -2 इक्वल टू 4, यानी -4 हो गया ना। इधर जाएगा तो कितना प्लस में होगा, a इक्वल टू कितना आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लीजिए nवां पद कर रहा है ना। अब आपके पास क्या दिया है an इक्वल टू 0 है ना। an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d, a का मान 1, n-1, d का मान कितना है बाबू -2, यहाँ 0। इसको सॉल्यूशन करेंगे 1, इसको गुना करेंगे कितना 2n, माइनस और माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0, कितना आएगा 8 और 2
10 2n माइनस 10। अब n बराबर कितना, n इक्वल टू कितना आया 5 आया ना, यही आया। इसका पांचवा पद जो होगा क्या होगा, देखिए यहां पे लिख लीजिएगा, लिखेंगे पांचवा पद शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। यही पांचवा पद जो होगा क्या आएगा, शून्य होगा। क्लियर, दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए ओके, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देख लीजिए इसमें किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। यही ना है सॉल्यूशन इसका। देखेंगे हम लोग, कुछ नहीं, जो दिया है सिर्फ लिखेंगे, बन जाएगा। क्या है, 17वां पद है ना, a17 बराबर क्या है, a10 प्लस 7। समझ में आ गया। कह रहा है साफ साफ इसमें कि 17वां पद जो है उस वह 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 16d लिख सकते हैं। और इसका क्या, 10वां पद को a प्लस 9d हो गया। इस सबको इधर ले लाइए, a प्लस कितना 16d माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9d कितना 7, ये अभी कैंसिल, 16 में से 9 7d और d बराबर कितना 7/7, यानी d का मान कितना आया 1, यानी जो आपका आया सार्वंतर कितना आया 1। बहुत आसान था ये। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा इसमें खाली लिख के आपको फंसाने का कोशिश कर रहा है। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से कितना अधिक है, कौन सा पद। अब कौन सा पद में आपके पास जो यहां दिया है उसको लिख लेंगे, मान लें अगर इसमें मानना है तो देखिए यहाँ a1 कितना है 3, a2 15, तो d बराबर क्या चीज a2 माइनस a1, 15 में से 3 कितना आएगा 12, d का मान कितना आ गया 12, a आपके पास हो ही गया। तब क्या इसका कंडीशन लिखेंगे हम लोग, जो an है ये कितना है 54वें पद प्लस 132। देखिए 54वें पद से 132 अधिक है, यानी 54 में 132 जोड़ दिए। अब देखिए an को इसको फार्मूला लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर इसका क्या लिख सकते हैं a प्लस 53d प्लस 132। प्रॉब्लम है किसी को नहीं ना। अब देखिए a का मान कितना है, चाहे तो a कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो a का मान रखिए, a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना निकालेंगे 12 बराबर यहाँ कितना हो गया 3 प्लस 53 गुना 12 प्लस 132 कितना आएगा, हल कर लीजिए इसको। 3 प्लस 12n माइनस 12, 3 प्लस कितना, इसको गुना कर सकते हैं, 12 दिया 36, 12 बचे 60 और 3 63 प्लस 132। अब देख सकते हैं कि क्या करें इसमें हम लोग, 12n हो गया और 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा 9, और इस सबको जोड़ दीजिए 2 और 6 8 और 3 11 होगा ना, कितना होगा 11, 3 और 1 4 और 3 कितना 7, 6 और 1 7,
हो गया ना। अब देखिएगा 12n यहाँ कितना होगा 771 प्लस की माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जोड़ेंगे तो कितना कितना आएगा 780 होगा ना। अब देखिएगा इसमें n बराबर आप लिख दीजिए कितना 780 बटा 12 कई बार में कटेगा काट सकते हैं आप भाग दे सकते हैं कितना 12 छक 72 0 12 बचे कितना आया बाबू यानी इसको भाग देने पर कितना आया 65 यानी n का मान कितना आया 65 यही आपका आंसर हुआ। 65वां पद जो होगा 94 पद से 132 अधिक होगा। चलिए अब अगला देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दिया हुआ है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि इनके सवे पद का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। सबसे पहला काम कि मैं दो समांतर श्रेणी मान रहा हूं इसमें कितना 2 यानी मान लीजिए इसमें माना श्रेणी पहला में क्या मान ले 2 मान लेते हैं 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट हो गया। इसके बाद मान लेते हैं इसमें क्या चीज 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 डॉट। आप देख सकते हैं कि अगर दोनों का सारवंतर निकालेंगे इसका अगर d निकालेंगे हम लोग 4 में से अगर 2 घटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा और अगर इसका भी निकालेंगे तो कितना आएगा 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। आ रहा है ना। अब मान लीजिए इस फर्स्ट पद का कितना आया इसका कितना आया 2 आया। कोई कहेगा कि अंतिम पद का निकालिए तो कितना आएगा 18 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 2 अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आया ना। यानी आप समझ लीजिए इसमें कि कोई भी समांतर श्रेणी का डिफरेंस जो होता है वो आपस में बराबर होता है माने सारवंतर बराबर होता है। वो पहला का निकालिए 5वां का निकालिए 100वां का निकालिए 1000वां का निकालिए कोई मतलब नहीं समझे। इसलिए अगर 100वें पद का क्या चीज लिखेंगे 100वें पद का अंतर कितना है 100 है तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा 100 होगा क्योंकि हमेशा अंतर बराबर होता है इसलिए 1000वां पद का भी अंतर कितना होगा 100 होगा। क्लियर। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सर यह मुझे नहीं समझ में आया पूरा मैं इसको बताऊंगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है इसमें 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आपको सबसे पता है कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन है और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है पता है इसमें। तो आप देख लीजिए इसमें सॉल्यूशन इसको आराम से किया जा सकता है। आप लिख लीजिए कितना 100 से शुरू कीजिए 101 102 103 और डॉट लिख दीजिए कितना 999 है ना। अब देखिए 7 से विभाज्य संख्या 7 से विभाज्य संख्या कौन कौन होगा 100 से 7 से नहीं कटेगा 101 भी नहीं कटेगा 2 भी नहीं कटेगा 3 भी नहीं कटेगा 4 कटेगा वो भी नहीं कटेगा कितना से शुरू होगा 105 से। देखिए कटेगा 7 से 7 ही गए 7 3 5 7 बचे 35 कटा ना बाबू। अगर यहाँ 0 रखेंगे तब वो नहीं कटेगा 1 रखेंगे तब वो नहीं कटेगा 2 रखेंगे तब वो नहीं कटेगा 3 रखेंगे तब वो नहीं कटेगा 4 रखेंगे तब वो नहीं कटेगा और 5 रखेंगे तो कटेगा। माने 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो है कटने वाला 700 कितना है 105 यानी
105। 105 के बाद अब इसमें 7 जोड़ दीजिए, 112, 119। अब लास्ट में कौन संख्या कटेगा, कुछ नहीं करना बात, इसमें यही है कि 999 में से कितना 7 से भागा देंगे, 7 इकाई 7, कितना 2 9 7 4 28, 1 9 7 दूना 14, 5 आया ना, ये 5 शेष बच रहा है ना, ये 5 को 999 में माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा 999 माइनस 5, 994। अब देखिए यह क्या करेगा, कट जाएगा, कटेगा ना, 994 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए आपके पास हो गया सब कुछ, A1 कितना 105, A2 कितना है 112 और AN कितना हो गया 994, इसलिए D निकाल दीजिए, A2 में से A1, 112 में से 105 कितना है बाबू 7, हो गया ना। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान कितना है 994, A का मान कितना 105, N माइनस 1, D का मान कितना 7, हो गया। 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 105, 7N, यहाँ कितना माइनस 7, कितना आएगा यहाँ पे 994। अब देखिए घटाएंगे, इससे इसमें घटा दीजिए, कितना आएगा 15, 98 आएगा ना, 7N, इसको इस बगल ले लाइए, 994 माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7N, कितना आएगा बाबू इसमें 14 में से 8, 6 और यहाँ कितना 18, 9 8, 896, 7N, एक बराबर कितना होगा 8 9 6 बटा 7। भाग दे सकते हो, कितना बार में कटेगा बता सकते हैं आप लोग, कितना बार में कटेगा, काट के उसको देखिए कितना आ रहा है, कितना बार में आएगा 128, यानी 896 डिवाइडेड 7, 1 टाइम्स 19, 2 टाइम्स 5, कितना हो गया ना, कितना है इसका n का मान 128, माने आप समझ लीजिए कि 3 अंकों वाली 128 संख्या रहेगा जो 7 से विभाजित होगा, यानी 128 ही जो है वही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 14 है, देखेंगे तो 10 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, कितने हैं 4 के कितने गुणज है 10 से आगे अगर हम लोग इसमें संख्या लिखेंगे तो कितना होगा, 10 से आगे लिखेंगे 11 12 13 14 डॉट कितना 250, इसके बीच में कौन कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी और टोटल उसकी कुल संख्या कितनी है जो 4 से विभाजित हो रही है। तो देखिए 11 तो 4 से कटेगा नहीं, 4 का गुणज, देखिए जो 4 से कटेगा ये कटेगा, फिर कितना 16, फिर 20 और लास्ट में 250 तक कटेगा नहीं। अभी मैं पिछला में बताया था ना कि जितना शेष बचेगा उतना घटा देंगे। आप देख लीजिए 250 4 से भाग करेंगे कितना 4 दूना 8, 2 शेष बच रहा है ना, यानी 250 में क्या करेंगे हम लोग 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 248 होगा ना, 248 आएगा। यही आपका अंतिम जो है जो कितना है जो आपका 4 से कटेगा। अब इसकी संख्या आपको ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले A1 कितना है 12, A2 कितना है 16 और AN कितना है 248, तो D निकाल लीजिए,
16 माइनस 12 यानी कितना 4। अब लगा दीजिए फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 248 है। ए का मान कितना है बाबू 12, एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। 248 12 यहाँ कितना आएगा 4n माइनस 4। अब क्या होगा यहाँ 200। अब देखिए 12 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 8। इसको यहाँ ले लाइए 2 4 8 माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4n कितना आएगा 240। 4n और n बराबर कितना 240 बटा 4 कितना आएगा बाबू 60। यानी टोटल जो 4 से विभाजित संख्या है कितना आएगा 4 का गुणज संख्या क्या वो है 60 है ना। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया इसको? इसमें दिक्कत नहीं ना है? नहीं ना दिक्कत है? कुछ नहीं है इसमें। जो स्पष्ट रूप से लिखा है उसी को लिखिए और बनाइए। क्लियर? अब देखिए आगे आप थोड़ा सा 15 पर ध्यान देंगे। 15 पर ध्यान देंगे सभी लोग। देखिएगा यहाँ क्या है 1 के 30 मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट डॉट 3 10 17 के nवें पद बराबर है। आप सबसे पहला काम nवां पद दोनों का निकाल लीजिए। nवां पद निकाल सकते हैं ना। जैसे प्रथम श्रेणी के लिए क्या है 63 65 67। ए बराबर कितना 63 और डी बराबर कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 कितना आएगा 2 आएगा ना 2। अब देखिए इसका nवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 63 प्लस एन माइनस 1 गुना 2 कितना आएगा बाबू ए एन 63 2n माइनस 2 ए एन बराबर आपके पास हो गया 63 बाई 2 घटाएंगे इसमें 61 प्लस 2n हो गया। अब इसका निकालेंगे क्या चीज हम लोग दूसरा श्रेणी के लिए। दूसरा श्रेणी क्या है 3 है 10 है और 17 है। इसका भी ए निकालेंगे 3 और डी 7। अब इसका ए निकाल लेंगे। इसको 1 मान ले n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए का मान कितना 3 n माइनस 1 गुना कितना 7 3 7n माइनस 7 कितना आएगा 7n और इतना में से इतना घटेगा माइनस 4 यानी आपके पास an का वैल्यू कितना आया 7n माइनस 4 हो गया ना। अब देखिए इसमें जो प्रश्न से कह रहा था उसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। देख लीजिए कितना में क्या करेंगे कह रहा ना कि nवां पद क्या है बराबर है। लिख लीजिए प्रश्न से दोनों का nवां पद nवां पद बराबर है यानी इसको लिखेंगे क्या चीज हम लोग 61 प्लस 2n। अब इसको कितना लिखेंगे 7n माइनस 4। इसको यहाँ ले लाइए 2n प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और माइनस 4 इसको इस बगल ले जाएंगे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में लगाएंगे कितना आएगा माइनस 5। इतना में से इतना घटेगा बड़ा अंक वाला चिन्ह लगेगा। इसको जोड़ेंगे माइनस 65 n बराबर माइनस 65 बटा माइनस 5 काट दीजिए कितना बार में 13 बार में। यही n का मान कितना आया 13 आंसर हो गया। चलिए बना लीजिए।